थे कि अगर तुम एक लेमन लैंग्वेज में समझो तो अगर ग्राफ ड्रा करो विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द पेपर, जहाँ पे पेन था उस पॉइंट डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। बट मैथमेटिकली क्या होता है ओम तन्ना मैथमेटिकली क्या होता है कंटिन्यूस का डेफिनेशन? समझो कोई फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 1 तो क्या सर होता है? LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FOP। हाँ, इसको लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे कि उस पॉइंट पे जो लिमिट का वैल्यू होगा वही फंक्शन का वैल्यू होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मेरा क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूस हो जाएगा, राइट? बाकी इतना क्वेश्चन ये सब किया, कुछ करना है नहीं। एंड ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का ये तो कर लेते हैं सॉल्व। एनसीईआरटी का ये मुझे लिखो ये क्वेश्चन, अगर किया होगा याद होगा, नहीं कोई बात नहीं। लिखो डिटरमाइन कंटिन्यूअस फंक्शन। मैंने एक चीज बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एलिमेंट्री फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस होता है कहाँ पे, जहाँ पे वो डिफाइन होता है। एलिमेंट्री फंक्शन कंटिन्यूअस जहाँ होता है वहाँ पे जो डिफाइन होता है। फंक्शन की कंटिन्यूटी वहीं पे चेक करो जहाँ पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज करता है। यार अगर ये नहीं याद है लिख लो नोटबुक में, चेक कंटिन्यूटी वे लिखा जाना है, लिखा है हाँ। तो मतलब ये तो याद रखिएगा, इस पॉइंट के क्वेश्चन बनेंगे। ये क्वेश्चन लिखो और करते हैं। देखो क्वेश्चन लिखो पहले बुक में, क्वेश्चन लिख लो फिर आगे बढ़ो। ठीक है। आगे बढ़े बोल भैया। चल देखो सुनो, अच्छा एक बार बताओ, सुनो ध्यान सुनो, समझो कि छोटे छोटे क्वेश्चन करा के समझाना होता है, छोटी छोटी बात। अगर x इक्वल टू 0 पे ही प्रॉब्लम आ रहा है ना, क्योंकि 1/x देखो यहाँ पे वीडियो देखो सब, x इक्वल टू 0 पे प्रॉब्लम आ रहा है ना। बाकी चेक क्या लोगे, छोटा लोगे कुछ भी लोगे, हमेशा डिफाइन रहेगा, कंटिन्यूस हमेशा होगा। और x ग्रेटर देन 0 पे हमेशा डिफाइन होगा, हमेशा कंटिन्यूस। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है 1 इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 को चेक कर लो, कंटिन्यूस हो गया, फंक्शन कंटिन्यूस एवरीवेयर, फंक्शन कंटिन्यूस एवरीवेयर। अगर डिसकंटिन्यूस हो गया फंक्शन कंटिन्यूस सब जगह होगा एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। ओके, तो ये चेक कर रहे हैं। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, चेकिंग कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0। तो अब एक बात देखो, बताओ ठीक है, ओके चेक करोगे। पहला काम क्या करोगे, लिमिट निकालोगे x टेंड्स टू 0 पे f ऑफ x, है ना। तो LHS निकालो, RHS निकालो, देख लेते हैं। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखोगे ये क्या है, x स्क्वायर sin ऑफ 1/x। अब मैंने लिमिट क्यों लिखा, अगर लिमिट निकालोगे, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो मतलब LHS इक्वल टू RHS मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, सिंपल सी बात है। यस और नो? ओके अब देखो ये x टेंड्स टू 0 आ गया, तो आंसर क्या है? हाँ, क्यों 0 आएगा, याद करना, लिमिट पढ़ाया था। ये 0 का 0 आ गया इंफिनिटी साइन 1/0, ये क्या आ गया 0 इंटू साइन इंफिनिटी। तो 0 इंटू क्या आ गया, -1 से 1 आएगा, वही देखा। तो लिमिट का लिमिट 0 आ गया, f ऑफ 0 कितना होगा, 0 है। f ऑफ 0 0 है, इसका मतलब लिमिट मेरा किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू f ऑफ 0। सो फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, लिखेगा ना, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। यही तो क्वेश्चन स्टैटिक है।
कोई दिक्कत यार? ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ के आओ यार, इसमें बहुत यूज होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। हम क्या करें समझ नहीं आ रहा, सब पढ़ा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लोग को। हां सर वो असाइनमेंट में परेशान करके रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो लोग मेरा वीडियो नहीं बात कितना अच्छा पढ़ाया मैंने, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया। उसको रेफर करो, फास्ट करके पढ़ लो। मैं पढ़ाऊंगा तो इतना अच्छा थोड़ी पढ़ा पाऊंगा, मैं वीडियो पढ़ाया फास्ट पढ़ाऊंगा। सर वो क्वेश्चन होगा एक डिफरेंशिएशन वाला। अरे वो जो गलत आ रहा था क्वेश्चन तो तुम मुझे ना क्लास के बाद रिमाइंडर करता है सर वो सॉल्व करो, मैं भूल जाता घर जा मैं वो करना यार, मुझे खुद ही कंफ्यूजन हो गया। अरे ऐसा क्यों? आगे बढ़े। यस अब देखो इसमें किसका कमाल है? क्या कंटिन्यूटी कमाल है? किसका कमाल? लिमिट। इफ यू नो द लिमिट ओके, यू डोंट नो लिमिट गया तो। ये कर लिया, करो लिखो। हां सर लिखो। लिखो। बोलो अरे बोलो क्या कर रहा है? आंसर बता। a is equal to b is equal to 1 equal to 1। माय गॉड ला देखते हैं सही है। देखो भाई साहब सुनो यहाँ पे मेरी बातें पवित्र वचन देना। पवित्र वचन मतलब बहुत अच्छी बातें, बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे। तुम x लेस देन 2 पे देखो, x लेस देन 2 पे खाली 5 आएगा। ऑब्वियस की बात की कांस्टेंट पे हर जगह डिफाइन है। फंक्शन चेंज हो गया 2 पे, 2 से ज्यादा चलिए आ गया, 2 से कम चलिए आ गया। इसका मतलब इसी पे चेक करो क्या बन जाएगा। बाकी सब कंटीन्यूअस है। 2 और 10 के बीच में फंक्शन ये आएगा लीनियर ऑल द टाइम, हमेशा कंटीन्यूअस होगा। बीच में चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके चलो। और 10 से ज्यादा 10 पे प्रॉब्लम आ रहा है। तुम्हें पता है एक बात, जहाँ पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज करता है दैट पॉइंट वेयर फंक्शन चेंज इट्स डेफिनेशन इज कॉल्ड डाउटफुल पॉइंट। सुनो डाउटफुल पॉइंट। व्हाट इज डाउटफुल पॉइंट? जहाँ पे डाउट तो एक चीज लिखो नीचे में कि पॉइंट where function changes its definition. The point where function changes its definition is called doubtful point. तो doubtful है हमारे साथ तो डाउट होगा, डाउट वाला पॉइंट है, हमें उस पे चेक करना है, बाकी तो चेक ही नहीं करना है। लिख लिया? The point where function changes its definition is called doubtful point. तो यहाँ पे अगर मैं कोई टीचर पूछेगा what is the doubtful point, क्या बोलेगा? x equal to 2 और x equal to 10 is the doubtful point. क्लियर? यहाँ पे क्या हुआ मेरा सॉल्यूशन? पहला चीज एक ही लिखेंगे, x equal to 2 and 10, ये क्या है मेरा? डाउटफुल पॉइंट। तो डाउटफुल पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर लो, बाकी जगह पे कंटिन्यूअस ही है और बाकी जगह कंटिन्यूअस ही है, खाली डाउटफुल पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर लो, काम बन जाएगा। तो डू वन थिंग टू चेक फंक्शन क्या बोल रहा है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या है? सब जगह कंटिन्यूअस है। खाली हम 2 और 10 पे कंटिन्यूअस कर ले तो सब जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा।
अदर जगह तो कंटिन्यूस ही है। या कहते हैं कि फंक्शन क्या बोलोगे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। तो एक्स इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या करोगे, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ 2। अब देखो एल एच एल क्या होगा बच्चा, 2 से छोटा 5 देगा। 2 माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। सही है ना, 2 माइनस पे करेगा, 2 माइनस का फंक्शन क्या देगा, 5। लिख लो यहाँ पे लिमिट, बोर्ड में ऐसे करोगे, एफ ऑफ एक्स क्या होगा 5 लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या लिखोगे, ax प्लस b। 2 से ज्यादा ना, ये वाला फंक्शन, विच फंक्शन, कौन सा फंक्शन, ax प्लस b। और एफ ऑफ 2 कहाँ पाएगा, ये कि ये 5 ना, तो 5 आ गया। ओके तो 5 मेरा आ गया। अच्छा ये क्या हो गया भाई, देख यहाँ पे देखो, ये मेरा 5 2 रखेगा, अब तो रख सकते डायरेक्ट, अब यहाँ पे डायरेक्ट 2 रख दो, तो 2a प्लस b इक्वल टू 5। अच्छा एक इक्वेशन निकल गया, 2a प्लस b इक्वल टू 5। a और b निकालना है ना, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 निकाल सकते हो, क्या करोगे, कंटिन्यूटी चेक कहाँ कर लोगे, 10 पे। कहाँ कंटिन्यूटी चेक कर लोगे बताओ, 10 पे कंटिन्यूटी चेक 10 पे कर लोगे ना, तो क्या करोगे, चेकिंग या तो लिखो फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 10 पे। तो 10 पे यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ 10। सही है ना, तो एल एच एल मतलब क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 10 माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 10 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 10 लिखा है ना। तो एफ ऑफ 10 माइनस का फंक्शन क्या है, 10 से छोटा, x प्लस b। यहाँ पे क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस ax प्लस b इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू x टेंस टू 10 प्लस फंक्शन क्या है 21। सबसे ज्यादा 21। 10 पे क्या है, ऑब्वियस बात 21 है ना, हो गया। 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। अब क्या करेगा बताओ भाई, बताओ 10 माइनस पे 10a प्लस b, ये क्या हो गया 21, ये हो गया 21। तो क्या करें, 10a प्लस b इक्वल टू 21, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज 1। 2 और सब सॉल्विंग 2 and 1 क्या मिलेगा, ये तब 2 में a गया, 8 में गया, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1। 16 ये पता करना था, नहीं समझ में आया, बोलो आया सर। बस इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, आराम से क्या करो लिख लो, जिसको कोई डाउट है आराम से पूछ सकता है ना, कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं बोलूं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये,
हो गया? नोटेड, यस और नो? यस। Yes, sir. आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ। हाँ सर। पता, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, बहुत ज्यादा पूछते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, है ना। तो एक बार क्या किया कि किसी को सदमा आया, ये एडवांस क्वेश्चन है ना। अब तुम बताओ इसको सॉल्व करके बताओ, जल्दी से अभी बताओ। फाइंड ए एंड बी। उसी तरह क्वेश्चन में ट्रिगोमेट्री आ गया है। क्लास में टाइम सफिशिएंट मिलता है, यहाँ नोट करने का आदत डालो। कंटिन्यूअस बोल रहा है, किससे किसके बीच है ये? 0 से पाई के बीच। तो बात सही है। व्हाट इज द डाउटफुल पॉइंट? कुड यू टेल मी डाउटफुल पॉइंट? π/4 and π/2। हाँ, बाकी लोग इफ्रा क्या है डाउटफुल पॉइंट? क्यों है डाउटफुल पॉइंट? बाकी सब जगह पर कंटिन्यूअस चलेगा, कई जगह पर अभी नहीं, ये नहीं बोलने का, बोलने का कि सर इस पॉइंट पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर दे रहा है, इसलिए डाउटफुल पॉइंट। अब चेक करना होगा कि वो सही में कंटिन्यूअस है या नहीं है। आया समझ में? मतलब सर x इक्वल टू π/4 और π/2 दोनों जोड़ा इसीलिए। नहीं, वो उस पे फंक्शन चेंज करके देखो ना, π/4 से जस्ट छोटा ये फंक्शन, π/4 से बड़ा ये फंक्शन चेंज हो गया ना फंक्शन अपना। एक ऐसा पॉइंट है चेंज हो गया। एक बॉर्डर मानो ना, बॉर्डर, दिस इज द गुजरात, दिस इज द महाराष्ट्र, दिस इज द गुजरात बॉर्डर। आपको नदी आ गई, हाँ, तो ऐसा करो। ये होमवर्क है, आराम से करके आना, कल सॉल्व करेंगे, उसको टाइम ले लो। ये होमवर्क है, एक पेज छोड़ दो कंप्लीट, कल करेंगे आराम से। हाँ सर, कुछ गड़बड़ लग रही है, कॉट पे π/2 आ रहा है। कॉट π/2 दिखे, कॉट π/2 0 होता है, क्या प्रॉब्लम है? सदमे में क्या? नहीं सर, सदमे में नहीं। चलो सुनो, ये मेरा बहुत सारा हो गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये ऑलरेडी हो गया। लिखो कंटिन्यूटी ऑफ स्पेस। ये देखो कहीं बुक में बहुत अजीब तरह से दिया जाता है, मैंने खुद ही अपना ट्राई किया है कि किसी तरह कुछ करने का, है ना, सो दैट कि तुम्हें एक अच्छा मिल जाए। कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। जिस दिन ये खत्म हो गया ना, उस दिन कंटिन्यूटी खत्म। मुझे लग रहा है कि परसों खत्म हो जाएगा कंटिन्यूटी, मतलब आज कितना थर्सडे को 2 दिन मिलेगा एक्स्ट्रा, तो फिर आगे निकल, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा एक्टिव रहो, थोड़ा पढ़ाई ज्यादा करो, है ना। तो नहीं, फील नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। चलो लिख लिया, टॉपिक डाल दिया, कंटिन्यूटी वो स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब स्पेशल टाइप के फंक्शन पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी, राइट। चलो पहला लिखो, देखो पहला GIF आ गया। बोलते हैं परेशान करते हो, लिखो इसको पूरा।
आगे बढ़े। ओम तन्ना, एक बात बता मुझे, ओम तन्ना कहाँ है? ओम तन्ना भाई इधर ही सर। भाई आजकल तुमको पिटाई उटाई लगेगा, लग रहा है। चलो सुनो इधर, एक बात बताओ हाँ कि सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना, हाँ कि मान लो x इक्वल टू 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, x इक्वल टू 2 पे। पूरा लिमिट पढ़ा दिया रे, तुम पागल कर रहा है, वो याद नहीं है इतना लिमिट। Fractional लिमिट part एग्जिस्ट क्या function मतलब होता और है? GF LHL और का RHL decision निकालो, LHL निकालो कितना आएगा? नहीं कर रहे। 1 LHL क्या आएगा? 1 RHL 1 आ जाएगा। RHL 2 तो LHL RHL अलग अलग आएगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करा ना। हाँ नहीं करा। अच्छा 2.2 पे 2.2 पे करेगा लिमिट एग्जिस्ट करेगा। करेगा हाँ करेगा। हाँ, क्योंकि LHL भी 2 आएगा, RHL भी 2 आएगा। इसका मतलब ये पता चल गया कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बॉक्स एक्स, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहाँ पे? एट ऑल इंटीजर पे। आज में हर सब इंटीजर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब सब इंटीजर में लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, LHL इक्वल टू RHL नहीं हुआ, वो कंटिन्यूस होगा कभी नहीं, इसलिए बोला गया। देखो क्या लिखा गया, देखो पहला एक्सप्रेशन क्या है? f of x इक्वल टू बॉक्स एक्स, f of x इक्वल टू बॉक्स एक्स डिसकंटिन्यूअस व्हेन x इज इंटीजर। सही बात लिखा है, गलत बात लिखा है? देखो वीडियो देखो, वीडियो लिखा है ना यहाँ पे। हाँ सर। हाँ, इसको अच्छे से समझो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर तुम रोते जाओगे, टेंशन कुछ नहीं होगा। हाँ चलो, बॉक्स एक्स अगर मैं समझाऊं एक बात, चलो अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो देखो, बॉक्स एक्स है, थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन ये आइडिया कितना मैं देते रहूंगा बार बार। बॉक्स एक्स है, अगर एक्स का वैल्यू 0 और 1 के बीच आएगा, ये क्या देगा? 0 और 1 के बीच आएगा, क्या देगा? 1 2 और 3 के बीच आएगा तो क्या देगा? 2। देखो ना, LHL 1 से छोटा निकालेगा 0, 1 से बड़ा निकालेगा 1। LHL RHL इक्वल होगा? नहीं हुआ। तो हर एक इंटीजर पे क्या होगा? फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, और वो मेरा क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर? इसका मतलब क्या पता चला? ओ बच्चों देखो ध्यान से, इसका मतलब ये पता चला कि x जो है, x का ग्राफ कैसा आएगा? x का ग्राफ ऐसा आता है, x का ग्राफ ऐसा आएगा। जो भी तुमको लगता है लिखना है लिख लो, है ना। ग्राफ ऐसा आता है, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, ये x बढ़ा रहे हो तो y बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन, या y इक्वल टू माइनस x रहेगा डिक्रीजिंग। ये कंडीशन तभी लग सकता है जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता हो, अदरवाइज नहीं, सब जगह नहीं लगा सकता। ये sin x है, कि sin x होगा, sin x इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, वो कैसा आता है? कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसा होता है। तो इस जगह पे ऐसा केस नहीं होगा, तो इंटीजर पे होगा मेरा वो डिसकंटिन्यूअस। मेरा कहने का मतलब है, अब समझो अच्छे से, देखो f of x इज इक्वल टू बॉक्स x, डिसकंटिन्यूअस होगा जब x मेरा इंटीजर होगा। अच्छा, सिमिलरली कोई मान लो फंक्शन है, ये बॉक्स x के अंदर g of x आ गया, तो x की जगह पे g of x आया है ना, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस होगा एट ऑल इंटीजर जब g of x इंटीजर हो जाए। सही बात है, जहां पे यही इंटीजर हो जाए वहां नहीं होगा। जनरल केस, दिस इज जनरलाइज्ड केस, दिस इज अ सिंपल केस। सिंपल केस इज दिस व्हाट, ये मेरा केस है कि x मेरा इंटीजर हो, x इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है। ऑब्वियस सी बात है, x की जगह पे g of x डाल दिया, ये भी डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पे g of x इंटीजर हो जाए, इंटीजर होगा। सही है ना। लेकिन ये केस तभी लगा सकते हैं, अभी तुरंत बताया, x मेरा क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए ये बोला। देखो, बट दिस इज ट्रू ओनली व्हेन g of x इज मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का कहने का मतलब होता है या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और ये डिक्रीजिंग हो। sin x में ऐसा केस नहीं कर सकते, उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। आया समझ में? ln x, व्हाट इज ln x? ln x इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? देखो ग्राफ इंक्रीजिंग ना, e पावर x इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जाओ, हाँ, तो वहां पे तुरंत कर सकता है। गॉट इट? पूरा क्लियर हो गया, तब दिमाग में घुस गया, ऐसा होगा। ओम तन्ना, इशिता, प्रिया, प्रिया 2, प्रिया 1, यस मानसी, समझ में आया कि नहीं आया?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, कोई डाउट नहीं ना? कृपाल भैया, पंचाल, वो कौन पंचाल? जयदेव पंचाल, नहीं सर, कोई डाउट? ऋषभ और कोई डाउट? क्लियर? चलो चलो, क्वेश्चन लो, क्वेश्चन लो, क्वेश्चन लो। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस वन लिखो। क्वेश्चन लिखो। Discuss the continuity of the following functions. चलो लिख लिया? पहले का चलो अभी तुरंत। क्या? पहले का e raised to power n when m is an integer, तब डिसकंटिन्यूअस होगा। और चलो आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं, है ना? आगे बढ़े? चलो देखो, अब देखो, अभी जो कंटिन्यूटी पर अभी जो करेगा ना पूरा डिफरेंट आएगा। मैंने एक लॉजिक दिया, उससे तुरंत आंसर बोल रहा है ना। हालत पंचर हो जाए करने में, तो आइडिया लेना चाहिए कैसे करना है। अब तुम अभी अगर लगता है मन तो प्रीवियस ईयर पूरा सॉल्व कर सकता है, सॉल्व हो जाएगा। पढ़ा दिया अपना। हाँ बट अब तो चलेगा ऐसे, थोड़े मैं डाउट तो करूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सब पढ़ा दिया है। लेकिन तब भी क्या करे, सारा रेडीमेड दूंगा, कोई नहीं है ना। अब बताओ एक कंटिन्यू देखना कितना दिन चलता है, तुम मुझे बताना जरूर कितना दिन। एनसीईआरटी हो गया ना, खुद से करेगा तो। अब हम सब कर रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ी ऐसा थोड़ी होता है। चलो देखो, पहला चीज क्या दिया? पहला फंक्शन log e f of x is equal to log ex। x का बॉक्स। अच्छा अंदर वाला देखो, क्या है अंदर वाला? log ex। फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है ना? बोलो, ग्राफ से नहीं कर सकता है, ग्राफ याद नहीं है? हाँ, इंक्रीजिंग है। तो इसका बस यहाँ पे क्या बोलेगा? यहाँ बोलेगा कि f of x is इंक्रीजिंग discontinuous, डायरेक्ट आंसर बोलेगा है। एट वेयर, कहां पे? log ex क्या होना चाहिए? इंटीजर। log x इज इंटीजर, लेकिन log ex इंटीजर होगा ना? बोलो नहीं यार, हाँ, बोलो। हाँ। तो log x इंटीजर क्या क्या हो सकता है ना यार? log ex क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 0 हो सकता है। ऐसा करते हैं 0 1 2 -1 -2 -3। तो 0 लेगा तो x का वैल्यू क्या आएगा? 1। हाँ। 1 का वैल्यू क्या आएगा? e। 2 लेगा x का वैल्यू क्या आएगा? e स्क्वायर। ये लेगा क्या? e पर -1। ये लेगा क्या? e पर -2। ये लेगा क्या? e पर -3। इस पॉइंट पे डॉट 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 सब क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, आंसर। समझ में? ये मेरा क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। ये पता किसको समझ नहीं आया? अच्छे से आया। लॉग आना चाहिए। पता नहीं चला। सर नहीं आया। अरे लॉग नहीं आता है, मैं क्या करूं बताओ? मर जाऊं। लॉग नहीं सीखते हो? हाँ, लॉग नहीं आया। लॉग ई, अब ये नहीं आया, ये नहीं। अरे कौन सा? ये वाला वो ऊपर वाला। अरे गधाओं, क्या कंडीशन बताया है बॉक्स के अंदर वाला क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो इंटीजर यही होगा ना, 0 1 2 -1 -2 डॉट 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 और आएगा, दो लेना ले लो, ये इंटीजर होना चाहिए। अब log ex क्या होगा? मान लो 0 लिया, या देखो यहाँ पे वीडियो देखो,
log x 0 हो गया, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। log ex 1 लिया, जैसे मान लो log ex 1 लिया, तो x का वैल्यू क्या e की आएगा? पावर e आएगा, x, e पावर 1। तो log निकाले नहीं आया। log e1 2 लिया, e स्क्वायर। x का वैल्यू क्या है? e पावर 2, वही था e1, ये सवाल के आंसर ऐसे आते नहीं जाएगा सीरीज में, समझा? तो log तो आना चाहिए, कंटिन्यूटी प्रॉब्लम नहीं है, log में प्रॉब्लम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो, टेल मी। आई होप यू अंडरस्टूड। अब डरो मत, मैं डांट इसलिए रहा हूं, यू डोंट नो लॉगरिथम, व्हाई? एक ही फॉर्मूला पता है, लॉगरिथम लॉगरिथम लॉगरिथम, अभी तक नहीं आता लॉगरिथम। क्लियर हो गया? ये मेरा डिस्कंटिन्यूअस। आई होप क्लियर, यस और नो? बंद कर Yes. चलो जाओ आराम से। उस दिन हो गया था वो, आप उधर लिख लिया। कंप्यूटर के लेक्चर में बी नंबर बताओ, बी नंबर। भी कर दे। बी नंबर बताओ। is always strictly increasing more than it, but it's still increasing decreasing। कल एक काम करेंगे, आज यहीं पे स्टॉप कर देंगे कुछ, है ना? कल एक काम करेंगे, तुम लोग क्या एक काम करना, हाँ M1 है ना, कल ग्राफ पर आएंगे, ग्राफ वाला है ना? चलो बेटा क्या क्या मतलब वो ट्रांसफॉर्म इसमें रुक रहा ये आगे क्या? इसका ग्राफ कौन सा आगे बोलो sin inverse x इंटीजर कब होता है? ग्राफ फंक्शन ही का होगा ना, और किसका ग्राफ होता है? अरे कौन सा ग्राफ है? 0 वाह सबसे अच्छा 0 क्या? व्हाट आर यू सेइंग? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। अरे कौन सा ग्राफ? किसका मतलब ग्राफ? जहां तक ग्राफ पर आए बहुत जरूरत, तो उसके बाद और ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत, वही ट्रांसफर करेंगे कि बहुत सारा अंदर आ जाए तो कैसे खींचते हैं, है ना? 2n पाई और 2n पाई प्लस पाई। चलो सुनो, क्लियर हो गया? हां बोलो नहीं यार। देखते हैं क्या आंसर है। हाँ। और साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। Increasing. इंक्रीजिंग हाँ ठीक है ना? ग्राफ कैसा होता है? देखो ना, यहाँ से लेकर ऐसा होता है ना। अब बोले ग्राफ ही याद नहीं है, तो हम क्या करें बताओ? ग्राफ पढ़ाया ना, तो आज सब एक काम करो, ग्राफ को दिमाग में छाप के आओ, पूरा घर ग्राफ छाप दो, पूरा पोस्टर लगा दो घर में ग्राफ का। ग्राफ दिमाग में रहना चाहिए। कितना बार जो ग्राफ पढ़ाया है इंपॉर्टेंट है, जो ग्राफ पता रहेगा ना जुबान का आंसर रहेगा, ग्राफ नहीं पता रहेगा ना, आंसर तुम कुछ भी कर लो तो कर लो, आंसर गलत होने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। चलो तो सुनो, एक्स तो जहां भी डिफाइंड हो, ये डिसकंटिन्यूअस कहां होगा? बी नंबर में। इंक्रीजिंग फंक्शन है ना ये, साइन इनवर्स एक्स क्या है मेरा? इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो क्या होगा? इज डिसकंटिन्यूअस वेयर साइन इनवर्स एक्स क्या हो? इंटीजर। इज इंटीजर। तो साइन इनवर्स इंटीजर क्या क्या हो सकता है बताओ? 0 हो गए, 0 हो सकता है, हो सकता है 1 हो सकता है, यस मैक्सिमम पाई बाय 2 तक 1.57, 2 हो सकता है, नहीं 2 नहीं हो सकता है ना, -1 हो सकता है, और कुछ हो सकता है, और कुछ नहीं, 3 ही आएंगी। और कुछ -2 नहीं। तो x का वैल्यू क्या क्या आएगा? x का वैल्यू क्या क्या आएगा? 0 आएगा। x का वैल्यू क्या आएगा? पाई बाय 4। x का वैल्यू क्या आएगा? -4। ये हो गया डिसकंटिन्यूड पॉइंट, पाई बाय 4 कैसे आ गया? पाई बाय 2 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। नहीं तो नाक रगड़ते रह जाओ, आंसर मिलेगा, दिखा दो मुझे। सर पाई पर हालत में पंचर हो गए तो बोलना। एक लॉजिक से मैंने इतना निकाला है डिटेल। चलो लिखो, अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? आया इसी था, ओ इसी था, ओ इसी था। आया सर। बोलो। सर x तो वैल्यू है ना, साइन इनवर्स x एक एंगल है, x की वैल्यू आएगी ना, पाई बाय 2 थोड़ी हो सकता है। एकदम सही बोला। अरे गलती हो गई। x का वैल्यू क्या आएगा? 0। फिर क्या आएगा? sin 1। फिर क्या आएगा? -1।
सॉरी है ना, इसे तक को समझ में नहीं आ गया था। अरे बाप रे। क्या सर क्या कहना चाह रहा है? सर मैंने यही लिखा था पहले, लेकिन मुझे लगा रॉन्ग होगा। नहीं, अरे ये होगा ना, x की है तो उल्टा करते हो, इसको इधर भेजते हो, इसको इधर भेजते हो। x इक्वल टू sin 0, 1 इधर भेजो sin 1, 5/4 थोड़ी आएगा। x चाहिए, x तो वैल्यू देगा, एंगल नहीं देगा। क्लियर हो गया? गॉड। कल की तरह मुझे गिफ्ट मत देना प्लीज। थर्ड नंबर खुद से कर लेना। हाँ करता है, 2 मिनट रुको, अभी इस बार गलत नहीं करना है। आगे बढ़े। रुको, हाँ जान दो आगे। सर थर्ड का आंसर 0 और 1। आएगा, देखेंगे कल। चलो सही है। देखो इसका क्वेश्चंस आते हैं जेईई में, है ना, तुमसे पूछेगा बताओ क्या आएगा, अब तुम वैसे निकालेगा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू समथिंग, तो फिर मर जाएगा। 2 ही दिन एक ही क्वेश्चन में गया तुम्हारा टाइम। तो कितना मस्त क्वेश्चन बनाया। नंबर ऑफ पॉइंट वेयर, चलो ओम तना आंसर पहले बताएगा भाई। ओम तना का आंसर चाहिए, नहीं तो ओम तना घर आके ना हम वहीं पे धरना दे देंगे, वहीं पे बैठ के पढ़ाएंगे, कि इसी घर खाना वाना खाएंगे। आ जाओ ओम तना, बताओ, आ जाओ। चलेगा सर। चलेगा ना? ओके, इस नंबर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस। चलो पहले इसे सॉल्व करके देखो। अरे 3 का टेबल है तो 3 का टेबल लिख दो सर। 0, 3, 0, 3, 6, 9, 12, 230। 11 पॉइंट्स है। यानी क्या क्या आ गया? 3 के मल्टीपल्स और 0। हाँ सर n इक्वल टू 11। नंबर ऑफ पॉइंट पूछा है तो वो नंबर तो 11 आंसर नहीं लिख देना। बताना, हमको नंबर ऑफ पॉइंट्स बताना है। 11 इसने बताया 11 11। points। बस देखो भाई, तुम लोग सुपरमैन हो गए। बताओ, देखो भाई मजा आ गया। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो, ग्राफ आएगा, नहीं तो ऐसे। तो चलो देखो, सुनो क्या दिया है। f of x इज इक्वल टू, है ना, और x का वैल्यू दिया है 30 से 0। बताना है डिस्कंटिन्यूअस। ये क्या होगा, x/3 इज डिसकंटिन्यूअस वेयर मुझे क्या पता है, हो जाएगा, देख लो। x/3 डिसकंटिन्यूअस है, क्या होगा, x/3 इज डिसकंटिन्यूअस इंटीजर्स। तो x/3 इंटीजर्स का क्या होगा, x इक्वल टू 0, 3, मान 0, लो 3, by 6, 9, 12, 15, 18, 21। क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो और क्या सकता होगा? है, लेकिन बोला है कि 0 छोड़ा नहीं ले सकते हैं। क्या हो सकता है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस हो गया ना। क्यों 10 से 30 चल जाएगा, चल जाएगा ना 30। बोलो तो x इक्वल टू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। इतना 30। पॉइंट पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, ये क्या है मेरा, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स। कौन कौन आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल पॉइंट्स क्या आ गया, 11। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 11। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना आएगा, 11। ये बस टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 11।
तो डेटा से अपलोड हो गया, डेटा अपलोड कर देंगे ना, हम जाएंगे घर में कर देंगे, वाईफाई ना, टेंशन मत ले, कर देंगे। चलो आई होप डन, समझ में आ गया ना? हाँ तो ओम तन्ना ने इस बार बहुत प्रेशर डाल के उसको क्वेश्चन सॉल्व किया, बोला सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं घर पे आ जाएंगे, फिर हम परेशानी है, इसलिए सॉल्व के तुरंत बता दिया। ऐसे ही धमकी देना पड़ेगा इसका, समझ गया ना, तो दैट ये सॉल्व करें। ग्राफ सिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे लिखे, आगे बढ़े। अब बताओ वो LHL इक्वल टू RHL करेगा, इतना पॉइंट निकालने में बैंड बजी की क्या होगी, क्या तुम्हारी बता, तुम्हारी क्या हालत होगी, तुम समझ रहा है? तो ये सब सीखना पड़ता है टेक्निक। NCERT गया, कल ही गया NCERT का वो औकात नहीं इधर टच करने की, वो क्यों टच करेगा इधर? ये क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, इसको करेंगे आज नहीं, जब तक मैं ग्राफ नहीं पढ़ाऊंगा नहीं होगा ये, क्योंकि cos x देखो ना, 2 cos x क्या और 0 से लेकर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं है ना, इसलिए प्रॉब्लम आएगा। तो दैट्स व्हाई मैं आज नहीं, एक पेज छोड़ के क्वेश्चन लिखो, एक पेज छोड़ के मैं वापस खुद लाऊंगा, जब मैं ग्राफ कल पढ़ाऊंगा फिर कराऊंगा, फिर लिखो इसको। ग्राफ का क्लास लेना पड़ेगा, मुझे लग रहा है ना, पूरा एक दिन ना, किस दिन छुट्टी है, कोई फेस्टिवल आ रहा है क्या? फेस्टिवल किस कब है, कब है, कब है? उसी पूरी दिन क्लास चलेगी, जिसको करना है करो, उसको नहीं करना मत करो, पूरी दिन क्लास। मैं ब्रेक लूंगा थोड़ा, पूरी दिन क्लास चलेगी, पूरा ग्राफ पढ़ाएंगे, दोस्तों छोटी छोटी चीजें पढ़ाऊंगा। संडे फेस्टिवल है, संडे को टेस्ट है ना तुम्हारा, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लिया, आगे बढ़े, बोलो। हाँ सर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे क्या, cos x वाले को? करें, वो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल मेथड है ना, मतलब शॉर्टकट जल्दी आ जाए, वो बताऊंगा तो आगे काम आएगा। लिखो ये दूसरा, कंटीन्यूअस स्पेशल टाइप्स में से पहले दूसरा आगे सिग्नम फंक्शन। अब पूछना मत कि सिग्नम फंक्शन क्या है, क्या सीरियसली नहीं आता अभी भी, नहीं आता अभी। अरे हमको हम बहुत पिटाई करने का मन कर रहा है, क्या करें इन लोगों के साथ यार। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? चलो इफरा, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, कितना बार बताया? तुम कहाँ से बोल रही? खाई वाई कुछ नहीं है, कुछ खाई हो? मेरी आवाज देख रही है कितना फ्रेश जाता है, मैं तुम्हारी तरह बोलूं तो कैसे होगा? जोश जुनून के साथ बोलो कि अरे सर नहीं आता, बस। तुमको वरा भी उस दिन बताया था, ओम तन्ना तुम नोट नहीं कर रहा है हमको? हाँ सर बताया था सर, उसको समझाया नहीं था, पर क्या सर? हाँ बोल दिया, हमें पता है, मैं उसी सामने बैठा हुआ था, मैं डाउट तीनों डिस्कस कर रहे थे, तुम वरा नहीं पता है तुमको ऐसा ऐसा होता है? हाँ सर, लिख के भी दिया था, लिखेला भी है, लिखेला ये बहुत नोटिंग करता है ना ओम तन्ना, करता है नोटंकी, वरज नोटिंग कर रहा है आजकल ये। हाँ वही सर बट समझा ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, दुश्मन है भाई, ये तो दुश्मन है, अच्छा दोस्त है, तभी तो सही बता रहा है वो। चलो, अरे गधाओ, मैंने कितना बात समझाया है, भगवान माफ कर दे मुझे। चलो आप लिख रहा हूँ, सुनो। ग्रेटर देन पे 0 देगा सर, ग्रेटर देन आप पे तो 1 देगा और ऐसे थोड़ी होगा, नेगेटिव पे 0 देगा, ऐसा कुछ होता है। देखो सिग्नम फंक्शन एक्चुअली क्या होता है कि f of x इज इक्वल टू मॉड x बाय x को सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। लेकिन इसी को जब सिंपलीफाई करेगा ना, ऐसा आता है, 1 कब देगा जब x पॉजिटिव, 0 कब देगा जब x इक्वल टू 0, -1 कब देगा, यही सिग्नम फंक्शन। इसी को रखना है। मैं याद क्या रखता हूँ, मैं इस वाले को याद रखता हूँ, इस वाले को जो ग्रीन कलर से है, ये वाला याद रखता हूँ। जब x का वैल्यू 0 तो 1, x 0 तो 0, x नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो ना जी, चेक करो इसको, x पॉजिटिव तो x बाय x 1, x नेगेटिव तो -1, 0 पे 0 होता है। ये डिपेंड, लेकिन एक्चुअल ये है, इसलिए क्या करो, इसको हटा के बेटर टू राइट f of x इक्वल टू दिस वन इज द सिग्नम फंक्शन। समझ में आया? ये सिग्नल लिखो इसको,
सिग्नम फंक्शन ग्राफ कैसा होता है? अब ग्राफ ही बना ही देते हैं ना। ग्राफ कैसा होगा? ये x है, ये y है, 0 पे 1 है, इसका मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं है, 1 आएगा इस तरह। 0 पे 0 है तो 0 पे 0 है, 0 और नीचे 1 से इधर आपने उल्टा। अब -1 पे -1 है। देखो x इक्वल टू 0 पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस है ये फंक्शन। तो SGN फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, है ना यार? पेनूट ये डिसकंटिन्यूअस नहीं दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। LHL इक्वल टू RHL दिख रहा है ना? LHL इज नॉट इक्वल टू RHL और f सब अलग है। LHL RHL f सब के सब अलग है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पेन उठाना पड़ गया, यही इंपॉर्टेंट चीज है, लिखो इसको। इसके नीचे ये भी लिख लो भाई, वही यहाँ पे लिखा गया, एरो से दिखाया गया। f of x इक्वल टू सिग्नम g of x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। चला पता? मुंह जब जुबान पे रहना चाहिए, जुबाने पे नहीं है। जुबान पे नहीं रहेगा तो कैसे होगा? जुबान पे नहीं रहेगा तो कैसे होगा? आया समझ में? आगे बढ़े, लिख लिया? लिख लिया? यस। चलो अच्छा, इन जनरल यहाँ एक पॉइंट और लिख लो, सेकंड पॉइंट। जैसे मान लो f of x इक्वल टू सिग्नम ऑफ g of x के अंदर, ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा? बताओ, बोलो बोलो, तुम लोग बोलो। g of x equal to 0। g of x is equal to 0। डिसकंटिन्यूअस वेयर g of x इक्वल टू 0, खत्म बात। देखो जनरलाइज कर दिया। तो अंदर वाला क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सम लिखो इसको, पूरा भूला हुआ है। अब याद रहेगा, हम तन्ना भूलेगा, अब भी भूलेगा, अभी भी भूलेगा। नहीं सर। पक्का? हाँ पक्का सर। अगर भूल गया तो क्या क्या बाजी लगाओ भाई, बाजी लगाओ। भूल गया तो क्या 500 रुपया लेंगे, है ना? सर तो आज 500 तक जो रुपया चॉकलेट आपने नहीं दी, वो मत देना आप। नहीं चॉकलेट देने वाला हूँ। कितना चॉकलेट है? तुम चॉकलेट देंगे आज भाई? हम चॉकलेट खरीद के रखे हुए हैं, दूसरा आदमी ने खा लिया वो चॉकलेट, कोई बात नहीं, फिर मैं खरीद के रखूंगा। रूम में आता है, चॉकलेट लेके चला जाता है, लगता है कैसे कि मैं चॉकलेट वाला हूँ। कोई नहीं, चलो आगे बढ़े। बोलो। अरे मैं होता हूँ, आते हैं कभी घूमने लोग यार। चलो ये दो क्वेश्चन करो भाई, देखो आंसर देख देख के बोल देगा, हमें ऐसा विश्वास है, ऐसा विश्वास है तुम पे। पहले का 0, 1 और -1 देगा आंसर। वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। पहले पे कंटिन्यूटी 1 और 0 के अलावा हर जगह होगी। -1 भी आएगा पागल आदमी। आराम डिसकंटिन्यूअस एट लिखो नहीं यार, सीधा बोलने में क्या फर्क पड़ता है तेरे को? उल्टा पुल्टा काहे बोलता है? ये सोचता क्या पता है? वो इसको घुमा के उसी को बोलते हैं। अरे यार मैनिपुलेट क्यों करता है? सीधा बोलो ना, स्मार्ट सर बोलो। फ्लो में क्वेश्चन पढ़ा नहीं था मैंने, बस बोल दिया। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस। तो पहला वाले का सिग्नम आ गया ना, SGM सिग्नम। पहला f of x इक्वल टू सिग्नम x³ - x, क्या लिखेगा? f of x is discontinuous where x³ - x equal to 0, x कॉमन 0, x का वैल्यू 0, -1 1, आंसर खत्म। चलो दूसरा, चलो हम तन्ना बता। π/6। ओम तन्ना बता। सर cos x इक्वल टू π/2, सॉरी cos x इक्वल टू 1/2। इतना पढ़ाया, सब गलत कर दिया। इफ्रा बता। क्या होगा बता इफ्रा?
हाँ सर। बाप रे, इससे भी हो रहा है। डिसकंटिन्यूअस वेयर। चलो भैया राहुल पंचाल क्या आएगा? यस सर, पाई बाय 3। सर मैं बताऊं, क्या बोलो? डिसकंटिन्यूअस एट पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। और बताओ। Then 2n pi plus or minus pi by 3. हाँ Yes. जनरल हाँ, फॉर्म तो बताना है 2n ना, जनरल फॉर्म बताना है ना। ये बैठ गया वो बोला पढ़ता होता नहीं है, भूल जाता है पीछे वाला क्या। cos x इक्वल टू क्या होगा? cos पाई बाय सही था 3। तो x इक्वल टू क्या होगा? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ये आंसर होगा। सब गधों खाली क्या कुछ एकाध गौर से बोल देता है। थर्ड का r all real value. करो भाई, ये हालत करके रखा हुआ अपना, ये हालत है, ऐसे थोड़ी होगा। ऐसे थोड़ी होगा, बताओ। समझ में आया? किसको समझ में अभी तक नहीं आया है? किसको समझ नहीं आया अभी तक? बोल भाई, किसको समझ नहीं आया अभी तक? थर्ड वाले का होगा डिसकंटिन्यूअस एट, वो थर्ड नंबर खुद से करके आना, सी नंबर है ना। सब पे कंटिन्यूअस है। बोल देना कंटिन्यूअस एवरीवेयर। जब सब पे कंडीशन ना तो क्या बोल, कीवर्ड बोलने का क्या कीवर्ड बोलेगा? कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये लिखना बोर्ड में, यही लिखना कंटिन्यूअस सब पे नहीं कंटिन्यूअस एवरीवेयर। चलो अच्छा है, ये क्वेश्चन लिखो, ये करके बता। चलो सब लोग खुला ऑफर है। कंटिन्यू बोल दिया, कंटिन्यूअस सब ऑल वैल्यू के लिए है। होमवर्क है ये ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कल करेंगे आराम से। और क्या चलो आ गया तो बता दो, नहीं आया तो आगे बढ़ते हैं। सोचना, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े तो बोलो आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? अब बोल नहीं रहा है, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? यस सर। सर वो ट्राई कर रहे हैं। और -2 x। नहीं लिखो इसको, छोड़ो। क्या पहला दूसरा हो गया ना, तो पहले अब चौथा नहीं, पहले तीसरा कर दो इसको, तीसरा कर लिखो ये। आज इस तरह के फंक्शन को क्या बोलते थे, किस टाइप का फंक्शन है, उसी में पढ़ाया था। क्या है उनका नाम, ये भूल गया होगा। क्या नाम था उस फंक्शन का? डिरिचलेट करके कुछ था सर। डिरिचलेट है, डिरिचलेट फंक्शन। चलो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख दो। सभी इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी पढ़ना अलग चीज, आप जो पढ़ा रहा हूँ बहुत ही अलग चीज पढ़ा रहा हूँ। लग रहा है शॉर्टकट आंसर आ रहा है खाली, लॉजिक के साथ, है ना? वही है, लिखो। ओहो, तो आगे बढ़े, लिख लो, आराम से लिख लो। ये लास्ट ही टॉपिक है, कल एक और 2 टॉपिक बचेगा बस, एक और, मतलब कल परसों खत्म। फिर क्या करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर सकते हैं लोग, है ना? अब बोले कंटिन्यूटी था क्या, क्योंकि लिमिट हमने पढ़ लिया है इसलिए कंटिन्यूटी इजी हुआ,
आया समझ में? इसलिए अब तक क्यों कैलकुलस में मजा आने वाला है, क्योंकि एक दूसरे रिलेटेड कनेक्टेड है। जिसका बेसिक सही हो गया वो तो वाह लूट लिया इस पे। 80% सिलेबस जो है ये 12th का यही कैलकुलस है, क्यों ना इसको ध्यान दिया जाए। और मुझे कैलकुलस पढ़ाने में बहुत ही मजा आता है, इसलिए इतना शॉर्टकट चल रहा है। अदर चीज में रहे यार लॉन्ग मेथड चल, इससे बहुत मेहनत किया है हमने, कोई अपनी 10 साल लगाया है इससे। तो मुझे जो निचोड़ के दे रहा हूँ, फिर तुम आगे 10 साल मेहनत करे नेक्स्ट बताना मैं। चलो देखो, जब डिफरेंटली सुनो, जब फंक्शन ऐसा दिया रहे एक्स रेशनल रहे कोई फंक्शन दिया है, एक्स इरेशनल रहे कोई फंक्शन दिया है, तो वो कंटिन्यूअस कब होगा? ऑब्वियस की बात है ना, जब दोनों इक्वल हो जाएगा। अब इक्वल नहीं गड़बड़ नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ। तो इसलिए बोला कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस के बारे में नहीं बोला गया है, डिसकंटिन्यूअस तो सभी जगह पे होगा, लेकिन कंटिन्यूअस कहाँ पे होगा? जब दोनों जहाँ पे इक्वल होगा। दोनों जहाँ पे क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों जहाँ पे क्या होगा? इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट है आइडिया। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। आगे बढ़े, लिख लिया। ये मत हमेशा डालते रहना हेडिंग, ये हेडिंग तो एक ही बार लिख दिया ना, ओहो, है ना। आगे बढ़ते बोलो। ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन लिखो और कंटिन्यूअस एट ओनली एट आंसर बोल दो फटाफट। एट करके मैंने छोड़ दिया है, तो खुद ही बता देना, पहले लिख लो पूरा। क्यू मतलब रेशनल, पता है ना? क्यू का मतलब रेशनल होता है, ये भी पता नहीं है? ये भी नहीं पता क्या? क्यू मतलब रेशनल, क्यू नहीं है इरेशनल, सिंपल सी बात। या क्यू बार जहां आता है वो इरेशनल होता है। ओहो, आगे बढ़े। आंसर क्या आएगा बताओ? पहला वाला। ये पहला वाला कंटिन्यूअस कहां होगा? जब दोनों इक्वल जहां पे हो। इक्वल कहां पे है? इक्वल टू 0। आंसर हो गया x इक्वल टू 0। ये दोनों कंटिन्यूअस कहां होगा? जब दोनों इक्वल हो, क्योंकि रेशनल अलग डिफाइंड है। x इक्वल टू क्या होगा? x इक्वल टू 1/2। देख रहा है? तो देखना, आंसर देख के बोल देगा। ये कहां पे होगा कंटिन्यूअस? जब दोनों इक्वल हो। +-1 देख रहा है? तुम देख रहा है? आंसर देख रहा है? खाली बस कंटिन्यूअस बताना है, बाकी जगह डिसकंटिन्यूअस, बाकी जगह डिसकंटिन्यूअस, ओनली कंटिन्यूअस इस पॉइंट पे। आगे सर उधर पीछे h ऑफ x आना चाहिए ना? हाँ वही सर, आप पीछे एफ ऑफ एक्स लिखा है आपने। अरे हाँ, एफ ऑफ एक्स हो गया होगा मिस्टेक, ये हो गया जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स। ये दोनों इक्वल होना चाहिए ना, ना कि ये तो क्या, ये फंक्शन है, ये दोनों। डन, ये लिखना था। समझ में आ गया? किसको अभी तक डाउट है कि भाई आज जिससे क्लास छूटा ना, वो कंटिन्यूटी समझना सीख नहीं पाएगा? कैसे सीखेगा? कहाँ से चीज पता चलेगा उसको? अब मुझे लगा थर्सडे को कंटिन्यूटी भी खत्म हो रहा है, लिमिट का डिस्कशन करना है, भगवान जाने क्या होगा। कोई नहीं, आराम से चलेंगे, 1 सप्ताह दिया है इसके, पहले खत्म हो तो प्रैक्टिस करते रहना। मैं खुद ही प्रैक्टिस कराऊंगा तुमको। आगे बढ़े। सर इसका असाइनमेंट भी आज भेज दोगे? नहीं, अभी पूरा वो उधर हो गया। मैं भेज तो दूंगा, लेकिन जिसको करना है वो करेगा, आगे बढ़ेगा ना, ऐसे थोड़ी रुकेगा वो। आगे बढ़े, बोलो। हाँ सर। ये बताओ, टू एंड थ्री। बहुत सिंपल। अब देख क्या था, ऐसे क्या होगा ना, तो नहीं हो पाएगा उधर बुक में, है ना। तो जिसके पास टाइम है कंटिन्यूटी प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर सकता है, या कंटिन्यूटी का जो मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल पूरा सॉल्व कर लो, पूरा 100% सॉल्व कर लो।
है ना। चलो ये क्या है सॉल्यूशन, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस वेयर एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। सॉल्व कर लो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक्स इक्वल टू क्या आ गया। बस खाली पॉइंट्स बताना है, वो कुछ थोड़ी बताना है, पॉइंट बताना है, बता दिया खेल खत्म। हो गया, बस दोनों को इक्वल होना चाहिए। बस खत्म। तुम चप्पा चप्पा छान मार लोगे मिल जाए बताना। वैसे ऐसे मॉड्यूल मैंने डलवाया है, आई डोंट थिंक सो कि, मुझे नहीं लगता है कि उसमें दिया होगा, मैंने बोला तो था देना चाहिए उसको। चलो कंपोजिट आ गया, ये करो, ये होमवर्क है। ओके तो हमारा टाइम भी हो गया है ना, तो निकलते बच्चे। बहुत पढ़ा दिया है, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है, लग रहा है कम पढ़ा है ना, बहुत ज्यादा निकल गया आगे। तो एक बार करना क्या, रिवाइज करना, पहले नोट्स के बाद ध्यान से नोट्स को ध्यान से पढ़ लेना। हाँ बोलो तुम। सर ये वाला क्वेश्चन वो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से होगा। देखो करो, ये होमवर्क दिया तुम मेरे से पूछ के बनवा लो, तो सोचो बताएंगे जरूर। 2 होमवर्क 3 होमवर्क दिए, तीनों बताएंगे ना, खुद तो दिमाग लगाओ। ओके की वैल्यू 1 आएगी, 1 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 1 पे तो कुछ करना ही नहीं है। 1 1 1 b का वैल्यू क्या आया, b1 आया होगा, b1 आया ना। हाँ B1 आया, B1 आया, तब b1 2 रख देगा तो नहीं आ जाएगा। अरे बात बराबर है, इस दोनों को इक्वल करेगा तो क्वाड्रेटिक में सॉल्व करेगा, 2 रूट्स आएंगे तो दोनों को क्या इस पर इक्वल करो, इस पर इक्वल करो, खत्म, खेल खत्म, कुछ है ही नहीं। एक ही B1 आएगी। ये सुनो, लेकिन ये कब करेगा, जब तुम्हारे पास आइडिया रहेगा तो ही नहीं करेगा, ऐसा पता ही नहीं रहेगा तो कहां से करेगा। ना करते रह जाएगा, आंसर नहीं आएगा, ना नोजलेस हो जाएगा तो भी आंसर नहीं आएगा तुम्हारा। तो हंसा करो, इससे अच्छा लगता है ना, टेंशन नहीं लेने का, पढ़ो और अपने अकॉर्डिंग प्रोसीड करो। जिसका लिमिट नहीं हुआ लिमिट पे काम करो, लिमिट हो जाए और हम लोग कहाँ बढ़े, कंटिन्यूटी कंप्लीट करो, हम आगे ऐसे निकल। लेकिन एक सप्ताह रिलैक्स होगा, मैं घर जा रहा हूँ तो एक सप्ताह में रिलैक्स हो, तो उसमें मजे करना, पूरा डिवाइड कर लेना। वो सप्ताह कब है, वो सप्ताह आएगा है ना 9 to 16। ओके चलो मिलते हैं ना, बाय बाय सर। थैंक यू। बाय बाय है ना।